वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रोटीन्स के बारे में बताया था। अब अगला वीडियो बेटा विटामिन का है। किसका है भाई? विटामिन, यानी हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? विटामिन। सबसे पहला पॉइंट कह रहा विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, यानी जो हमारा विटामिन होता है ये जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है भाई? जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। कह रहा है इसकी कमी से बेटा, इसकी कमी से प्राणियों में अनेक रोग होते हैं। मतलब प्राणियों में अनेक अपूर्णता रोग होते हैं। कैसे रोग होते हैं बेटा? अपूर्णता रोग। ठीक है, मतलब समझिएगा प्राणियों में अनेक कैसे रोग होते हैं बेटा? तो प्राणियों में अनेक अपूर्णता रोग होते हैं। अपूर्णता रोग का मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक है, यानी अपूर्णता रोग यानी शरीर में किसी ना किसी चीज की कमी हो जाती है। बात समझ में आई? तो क्या करते हैं ये जो विटामिन होते हैं या ये जो विटामिन होते हैं ये शरीर में क्या करते हैं बेटा? उनकी पूर्ति करते हैं। इसीलिए इन्हें वृद्धि तत्व के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? वृद्धि तत्व के नाम से जाना जाता है। फिर से समझ लीजिएगा, इनकी कमी से प्राणियों में कैसे रोग? अपूर्णता रोग होते हैं या अनेक रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? उनकी पूर्ति करते हैं। इसलिए इनको एक नाम से जाना जाता है। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है बेटा? तो वृद्धि तत्व के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट आपको बता दें कि अगर बात की जाए विटामिन, तो ध्यान रखिएगा विटामिन की खोज की थी सन 1912 में। ठीक है, उनका नाम है बेटा कैसिमियर फंक। क्या नाम है भाई? कैसिमियर फंक। किसने की थी भाई? कैसिमियर फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, यानी विटामिन का नामकरण किसने किया था? तो विटामिन का नामकरण किया था कैसिमियर फंक ने। अच्छा, एक चीज और आपको बता दे। ठीक है, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हॉपकिंस। क्या नाम है बेटा? हॉपकिंस। मतलब समझिएगा, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है क्या बेटा? हॉपकिंस। तो हॉपकिंस ने इनकी संरचना का वर्णन किया है। किसकी भाई? विटामिन की संरचना का वर्णन किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन की संरचना का वर्णन किसने किया बेटा? तो हॉपकिंस ने किया है। और एक चीज बता दें, अभी तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन पाए गए। कितने प्रकार के विटामिन बेटा? 20 प्रकार के विटामिन पाए गए। ठीक है, यानी परंतु हमें अध्ययन कितने करने हैं? तो ध्यान रखिएगा 12 से 13 विटामिन। कितने बेटा? 12 से 13 विटामिन। अभी तक कितने प्रकार के विटामिन पाए गए हैं बेटा? तो अभी तक कितने प्रकार के विटामिन पाए गए हैं? ठीक है, 20 प्रकार के। कितने? 20 प्रकार के विटामिन पाए गए हैं। परंतु हमको कितने से कितना अध्ययन करना है? तो ध्यान रखिएगा, हमको कितने से कितना अध्ययन करना है? तो 12 से 13। मतलब समझ में आया ना? हाँ, एक चीज और बता दें आपको। ठीक है, कि विटामिन मुख्यतः बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बात समझिएगा, विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, और एक होते हैं बेटा जल में घुलनशील विटामिन। मतलब समझिएगा, एक वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और एक क्या होता है बेटा? तो मतलब समझिएगा, एक जल में घुलनशील विटामिन होता है और एक किसमें बेटा? वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन और एक बेटा वसा में घुलनशील विटामिन। अगला पॉइंट समझिएगा। ठीक है, मैं यहीं पर बता दे रहा हूं वसा में कौन से घुलनशील हैं और जल में कौन से घुलनशील हैं। तो ध्यान रखिएगा, ADEK बेटा, ADEK ये आपके विटामिन वसा में घुलनशील है। और B और C कौन से बेटा? B और C जो विटामिन है ये किसमें घुलनशील है बेटा? तो ध्यान रखिएगा, ये किसमें? जल में घुलनशील विटामिन है। समझ में आया ना? ठीक है, कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पॉइंट फिर समझ लीजिएगा। अभी तक वास्तविकता में 20 विटामिन यानी लगभग 20 विटामिन की खोज हो चुकी है। परंतु मनुष्यों में लगभग 12 से 13 विटामिन आवश्यक होते हैं। पॉइंट समझिएगा, चलते हैं और अब यही चीज सीखना है। एक एक पॉइंट डीपली समझोगे तो बिल्कुल विधिवत समझ में आएगा। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करें विटामिन ए। किसकी बात करें बेटा? विटामिन ए। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम क्या है बेटा? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बेटा? रेटिनॉल। क्या है बेटा? रेटिनॉल। ध्यान रखिएगा, रेटिनॉल की कमी से या विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है।
रतौंधी रोग होता है, आंखों का रोग होता है, या डर्मेटाइटिस होता है। अब बात समझिएगा कैसे। रतौंधी जो रोग होता है इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को तेज रोशनी में भी सही से दिखाई नहीं देता है। यानी रतौंधी, कुछ लोग कहेंगे कि जिसको रात में ना दिखाई दे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बात समझिएगा क्या होता है, तेज रोशनी हो फिर भी रात में उसको दिखाई ना दे तो वो होता है रतौंधी। या आंखों के रोग हो जाते हैं, यानी आंखों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं तो वो क्या होते हैं भाई, रेटिनॉल की कमी से होते हैं। और डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस का मतलब स्किन में इंफेक्शन, अर्थात कहीं ना कहीं त्वचा में कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, खुरदुरापन हो जाता है, खुजली होने लगती है। बात समझ में। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है तो ध्यान रखिएगा, गाजर, आम, पपीता। एक कहावत है, गाजर आम पपीता खाओ, आंखों की रोशनी बढ़ाओ। अर्थात कहने का मतलब क्या भाई, गाजर आम पपीता किसके स्रोत है भाई, तो विटामिन ए के स्रोत है। और कलेजी और क्या बेटा, मछली इसके मुख्य स्रोत है। बात समझ में आई। यानी अगर इतनी चीज का सेवन करते हैं तो हमारे अंदर रेटिनॉल मौजूद रहेगा, अर्थात विटामिन ए की कमी नहीं रहेगी, जिससे रतौंधी नहीं हो सकता, आंखों का रोग नहीं हो सकता, डर्मेटाइटिस भी नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट समझिएगा, विटामिन डी। क्या बेटा, विटामिन डी। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है बेटा कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा, कैल्सीफेरॉल। ध्यान रखिएगा, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। और क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। रिकेट्स बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया किसमें होता है, वयस्कों में होता है। मतलब समझिएगा, जो रिकेट्स होता है तो इसमें क्या होता है, हमारी जो हड्डियां होती हैं ये कमजोर पड़ जाती हैं। हड्डियां क्या होती हैं बेटा, कमजोर पड़ जाती हैं और धीरे धीरे हड्डियां क्या हो जाती हैं बेटा, भंगुर हो जाती हैं। क्या हो जाती है बेटा, भंगुर हो जाती हैं। भंगुर होने का मतलब समझ रहे हैं ना, हड्डियां हमारी टूट जाती हैं। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्कों में होता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो जो वयस्क होते हैं उनका जो शरीर रहता है वो झुक जाता है, यानी धनुष के आकार का होने लगता है। बात समझ में आई। इसका सबसे अच्छा स्रोत देखा जाए तो इसका सबसे अच्छा स्रोत है बेटा सूर्य का प्रकाश। इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है बेटा, सूर्य का क्या बेटा, प्रकाश। यानी इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है बेटा, सूर्य का प्रकाश। तभी दिल्ली सरकार ने एक नियम लगाया। दिल्ली सरकार ने एक नियम बहुत अच्छा लगाया, मुझे काफी अच्छा लगा। उन्होंने क्या किया कि दिल्ली सरकार ने एक काम किया है कि अब तो भाई कोरोना का टाइम चल रहा है, नहीं पहले ये नियम था कि उन्होंने अपना लंच यानी खाना खाने और खेलने का जो समय था वह बेटा 12 से 1 के बीच में रखा। क्यों, क्योंकि सबसे अच्छी विटामिन 12 बजे से 1 बजे के बीच में मिलती है। तो इतनी चीज समझ में आया ना। ठीक है, आगे देखिएगा, दूध, मछली का तेल बेटा, मछली का तेल और अंडा ये भी विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। अगला है बेटा विटामिन ई। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल। क्या बेटा, टोकोफेरॉल। मतलब समझिएगा, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम क्या है बेटा, टोकोफेरॉल। ध्यान रखिएगा, अरक्तता। क्या बेटा, अरक्तता। बात करें अरक्तता की तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यानी जो हमारा हीमोग्लोबिन अर्थात लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, यानी लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कमी हो जाती है। तो अरक्तता यानी कमी हो जाती है। और अरक्तता की बात करें तो इसे एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा, एनीमिया के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अरक्तता सर्वाधिक महिलाओं में होती है। किसमें बेटा, महिलाओं में होती है। अगला पॉइंट समझिएगा, इसके स्रोत क्या है तो हरी पत्तीदार सब्जी। क्या है बेटा, हरी पत्तीदार सब्जी, दूध, मक्खन, टमाटर इसके मुख्य स्रोत होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, दूध, हरी पत्तीदार सब्जी का ज्यादा सेवन करना है, मक्खन का सेवन करना है, टमाटर का सेवन करना है। समझ में आया ना। ठीक है, तो इतना पॉइंट समझ में आया। अगला पॉइंट समझिएगा, विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा, फिलोक्विनोन। क्या है बेटा, फिलोक्विनोन। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, विटामिन के। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम बेटा फिलोक्विनोन, रक्तस्राव। भाई रक्तस्राव का मतलब समझ रहे हैं ना, क्या कि अगर एक बार किसी को चोट लग जाती है तो रक्त का जो स्राव होता है वो बेटा बंद नहीं होता है। मतलब समझिएगा, अगर एक बार किसी को घाव हो जाता है
तो होता क्या है, रक्त का स्राव बंद नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए, पत्तीदार सब्जियां खानी चाहिए। क्या खानी चाहिए बेटा, पत्तीदार सब्जियों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। बात समझ में आई। अगला पॉइंट समझिएगा, अर्थात रक्त स्राव में क्या होता है बेटा, रुधिर का थक्का नहीं जमता है। क्या नहीं जमता है बेटा, रुधिर का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, अगला पॉइंट समझिएगा। ठीक है, थायमीन, क्या बेटा, थायमीन, ध्यान रखिएगा। विटामिन B1, क्या बेटा, विटामिन B1। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 का, ठीक है, रासायनिक नाम होता है बेटा थायमीन। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है बेटा, बेरी बेरी नामक रोग होता है। अब बात समझिएगा, बेरी बेरी नामक जो रोग होता है, क्या होता है बेटा, सिर दर्द, क्या बेटा, सिर दर्द, हृदय का बड़ा होना। बेटा सिर दर्द, हृदय का बड़ा होना। ठीक है, यानी हृदय क्या हो जाता है बेटा, तो हृदय बड़ा हो जाता है और सिर दर्द होता है और हाथ पैर में क्या हो जाती है, जकड़न होने लगती है, यानी हाथ पैर में दर्द होने लगता है। मतलब समझिएगा। अब इसके सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स क्या है बेटा, सोयाबीन, दूध, हरी पत्तीदार सब्जियां, अंडपीत मतलब अंडे का पीला भाग। अंडपीत का मतलब क्या होता है बेटा, अंडे का पीला भाग। अगला पॉइंट है बेटा विटामिन B2, क्या बेटा, विटामिन B2। इसका वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम है बेटा राइबोफ्लेविन। क्या बेटा, राइबोफ्लेविन, ध्यान रखिएगा। इसकी कमी से क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं। क्या झड़ने लगते हैं बेटा, बाल झड़ने लगते हैं। त्वचा और आंख में जलन, किसी किसी के होता है बेटा कि त्वचा और आंख में क्या होने लगती है, जलन होने लगती है। तो इसके सबसे अच्छे स्रोत क्या है, मांस, अंडा, दूध, मटर, कलेजी और पनीर। बेटा मांस, अंडा, दूध, मटर, कलेजी और पनीर। ठीक है, बात समझ में आई। अगला पॉइंट समझिएगा, विटामिन B3, क्या बेटा, विटामिन B3। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है बेटा पेंटोथोनिक अम्ल। क्या है बेटा, पेंटोथोनिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, विटामिन B3 की कमी से डिफिशियंसी रोग और बर्निंग फिट, मतलब समझिएगा दोनों बहुत अच्छे रोग हैं, यानी अच्छे रोग मतलब समझ रहे हैं ना, खतरनाक रोग हैं। ठीक है, डिफिशियंसी रोग का मतलब क्या होता है, मनुष्य की जितनी भी प्रतिरोधक क्षमता रहती है वह खत्म हो जाती है। और बर्निंग फिट का मतलब क्या होता है, मनुष्य अपने आप को बेटा क्या महसूस करता है, बहुत ज्यादा क्षीण महसूस करता है, कमजोर महसूस करता है। बर्निंग फिट समझ रहे होंगे, बर्निंग का मतलब जलना। तो ये मतलब मत समझिएगा कि मनुष्य जलने लगता है। ठीक है, मतलब समझिएगा कि मनुष्य अपने आप को बहुत कमजोर समझने लगता है। ठीक है, अगला है बेटा इसके सोर्स क्या होते हैं, तो इसका सोर्स होता है बेटा ईस्ट, अंडा, जिगर, मांस और क्या बेटा, मूंगफली। बेटा ईस्ट, अंडा, जिगर, मांस और क्या बेटा, मूंगफली इसके मुख्य स्रोत होते हैं। बात समझ में आई। अगला बेटा विटामिन B5। विटामिन B5 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है बेटा नियासिन। क्या होता है बेटा, नियासिन होता है। ध्यान रखिएगा, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है बेटा, पेलेग्रा रोग होता है। अब पेलेग्रा रोग क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आंत में क्या आ जाती है बेटा, सूजन आ जाती है, यानी पेट में मनुष्य के क्या हो जाता है बेटा, सूजन हो जाती है, जिससे मनुष्य को भूख नहीं लगती तथा काफी असहाय दर्द यानी असहाय दर्द होता है। ठीक है, इसके सबसे अच्छे स्रोत क्या हैं, तो ध्यान रखिएगा मांस, अंडा, दूध, मुर्गा, आलू, मूंगफली और क्या बेटा, टमाटर इसके मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा विटामिन B6। विटामिन B6 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है बेटा पेरिडॉक्सिन। क्या है बेटा, पेरिडॉक्सिन। ध्यान रखिएगा, इससे मेरेस्मस, अभी मैंने ठीक है प्रोटीन्स में बताया था मेरेस्मस, तो ध्यान रखिएगा मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, मेरेस्मस में क्या होता है, ठीक है, हाथ पैर क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, अर्थात यह बच्चों अधिकतर 1 वर्ष के बच्चों में होता है। मैंने पीछे नहीं बताया था, तो ध्यान रखिएगा जो मेरेस्मस रोग होता है यह अधिकतर 1 वर्ष के बच्चों में होता है। ध्यान रखिएगा उनके हाथ पैर सूख जाते हैं और भूख उनको कम लगती है, जिससे होता क्या है कि बच्चा क्षीण हो जाता है, उसके शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं। ठीक है, अगर सही से इलाज नहीं कराया जाता है तो बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। अगला पॉइंट समझिएगा पेलेग्रा। ठीक है, सॉरी पेलेग्रा नहीं, ठीक है, विटामिन B6
पीरियडॉक्सिन मेरेस्मस रोग हो जाता है। इसके स्रोत क्या होते हैं? अंडा, दूध और क्या? कलेजी। यानी इसके मुख्य स्रोत बेटा अंडा, दूध, कलेजी। यदि हम बच्चे को अंडा, दूध और कलेजी का सेवन कराते हैं तो सूखा रोग जल्दी से खत्म हो सकता है। अगला है बेटा विटामिन B7। क्या है बेटा? विटामिन B7 बायोटिन। ध्यान रखिएगा, इसे बालों का विटामिन भी कहा जाता है। बायोटिन को अर्थात विटामिन B7 को बालों का विटामिन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी कमी से होता क्या है? रुधिर शून्यता, चर्म रोग और बाल झड़ने लगते हैं। बेटा रुधिर शून्यता का मतलब समझ रहे हैं ना? जब हमारे शरीर में रुधिर कम हो जाता है तो रुधिर शून्यता, हाथ और पैर में झुंझुनाहट महसूस होती है। मतलब समझिएगा, जब हमारे शरीर में आरबीसी अर्थात लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है तो क्या होता है? क्या होता है बेटा? तो हाथ पैर में क्या हो जाती है? झुंझुनाहट महसूस होती है। इसके सबसे अच्छे स्रोत क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट, अंडा, दूध, मूंगफली। बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखिएगा विटामिन B9। और एक चीज पॉइंट समझिएगा, यहां पर गौर से समझिएगा, जितने भी अभी हमने पीछे प्रोटीन भी पढ़ा, अभी हम विटामिन भी पढ़ रहे हैं। क्या यहाँ पर बर्गर मिला? कहीं पर चाउमीन मिली क्या? ठीक है, नहीं मिली। बात समझ में आई? तो इतनी चीजों को अगर हम अच्छे से सेवन करते हैं तो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, बात समझ में आई? आगे देखिएगा, ठीक है, विटामिन B9 का मतलब क्या होता है बेटा? फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 का मतलब क्या होता है बेटा? फॉलिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, रक्त क्षीणता मतलब समझिएगा, इसमें भी क्या हो जाती है बेटा? रक्त की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? रक्त की कमी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, हरी पत्तीदार सब्जी, ठीक है, हरी पत्तीदार सब्जी, ठीक है, और अंकुरित दालें। बेटा अंकुरित दालों का सेवन करना है। मतलब अंकुरित दालें जैसे मूंग की अंकुरित दाल हो गई, चने की भी अंकुरित दाल हो गई, इन सब चीजों यानी अंकुरित चने का सेवन करना चाहिए। किसका सेवन करना चाहिए भाई? अंकुरित चने का सेवन करना चाहिए। अगला बेटा विटामिन B12। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है बेटा साइनोकोबोलेमिन। क्या नाम है बेटा? साइनोकोबोलेमिन। ध्यान रखिएगा, इससे परनीसस बीमारी होती है। क्या होती है बेटा? परनीसस बीमारी होती है। ध्यान रखिएगा, ये परनीसस बीमारी होती क्या है? तो ध्यान रखिएगा, त्वचा में क्या होता है? त्वचा हमारी चटक जाती है एक प्रकार से। क्या हो जाती है बेटा? और शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है बेटा? कमजोर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य स्रोत होता है मांस, कलेजी, मछली। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है बेटा? मांस, कलेजी और क्या भाई? मछली। अगला है बेटा विटामिन सी। क्या है बेटा? विटामिन सी। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है बेटा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं या एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है भाई? स्कर्वी रोग होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें हमें रसदार खट्टे फल खाने हैं। रसदार कैसे फल खाने हैं बेटा? खट्टे फल खाने हैं, जैसे आंवला, नींबू और संतरा। मतलब समझिएगा, क्या बेटा? रसदार फल जैसे आंवला, नींबू, संतरा। ठीक है, बात समझ में आई? बात करें तो विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, मैकुलन ने की है। किसने की है बेटा? मैकुलन ने की है। फिर से समझ लीजिएगा, विटामिन ए की खोज किसने की बेटा? मैकुलन। और ध्यान रखिएगा, विटामिन बी यानी जितने भी विटामिन बी हैं, ठीक है, तो इनकी खोज का श्रेय भी मैकुलन को जाता है। किसको जाता है बेटा? मैकुलन को जाता है। परंतु विटामिन जो B1 है, क्या बेटा? विटामिन जो B1 है, तो ध्यान रखिएगा, इसका श्रेय जाता है मिनाट। किसको बेटा? मिनाट और मर्फी। बेटा मिनाट और मर्फी, ठीक है, बर्फी नहीं भाई, मिनाट और मर्फी। यानी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की खोज किसने की बेटा? मिनाट और मर्फी ने की। ध्यान रखिएगा, विटामिन डी। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी की खोज की है हॉपकिंस ने। किसने की है बेटा? हॉपकिंस ने की है। अगला पॉइंट समझिएगा, विटामिन सी। कौन सा बेटा? विटामिन सी। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी की खोज की है बेटा यूजोक्ट। बेटा यूजोक्ट होलकट ने। किसने? हलकट नहीं भाई, यूजोक्ट होलकट। क्या बेटा? होलकट। इतनी चीज समझ में आई? तो और एक पॉइंट बता दें, ठीक है, पॉइंट बहुत है परंतु थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि बात करें रक्त संबंधित विटामिन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, रक्त संबंधी, ठीक है, रक्त संबंधित विटामिन B9
और B12 को कहा जाता है। और एक चीज पॉइंट याद आ गया, ठीक है, B12 को कोबाल्ट, यानी B12 में की बात की जाए तो इसे कोबाल्ट विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, यानी B12 को कोबाल्ट विटामिन के नाम से जाना जाता है। अच्छा एक पॉइंट और बता दें, विटामिन डी, तो ध्यान रखिएगा विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का संश्लेषण हमारी त्वचा में होता है। किसमें होता है बेटा? सूर्य के प्रकाश के द्वारा विटामिन डी का संश्लेषण हमारी त्वचा में होता है। मतलब समझिएगा, विटामिन डी का संश्लेषण हमारी त्वचा में होता है। और एक विटामिन है, ठीक है, बात करें हम विटामिन के, किसकी बात करें बेटा? विटामिन के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन के का संश्लेषण आंत के कोलन में होता है, यानी कोलन एक आंत का भाग होता है, मतलब समझिएगा, ठीक है, रेक्टम सीकम कोलन, ठीक है। अब आगे खुद पढ़ लोगे, अभी पूरा पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये आंत के भाग होते हैं, तो वहीं पर विटामिन के का संश्लेषण होता है, ठीक है। ये होता किसके द्वारा है? तो ध्यान रखिएगा ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? ठीक है, किसके द्वारा होता है बेटा? जीवाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बेटा।